एक वक्त का जिक्र है कि पंजाब के एक खूबसूरत गांव अजीज आबाद में लोग खुशहाल और आरामदा जिंदगी गुजार रहे थे। गांव के खेतों में सब्जा था, दरख्तों पर फल लटक रहे थे और जिंदगी सादा और पुरस्कून थी। मगर गांव के बाहर एक प्रासरार और खौफनाक शेर अपने दंदाने तेज करता था, जो गांव के किसानों और उनके मवेशियों पर हमले करता। शेर का गुस्सा इतना शदीद था कि गांव वाले खौफ के मारे अपने कामों में पूरी तरह मगन हो जाते और शेर के आने का खौफ हमेशा उनके दिलों में छुपा रहता। ये खौफ और इत्तराब गांव के हर घर में सरायत कर चुका था। गांव वाले शेर के नाम से लरुसते थे और शेर के किसी भी मुमकिन हमले के बारे में सोचते हुए उनके दिलों में बेचैनी और दहशत फैल जाती थी। हर रोज वो अपने खेतों में काम करते हुए बेचैनी से शेर के गुस्से का सामना करने के बारे में सोचते थे और रातें खौफ में कटती थीं कि कब शेर अपनी आमद से गांव को अपनी वहशत का निशाना बनाएगा। एक दिन शेर ने एक किसान के बैलों को शिकार किया, फिर अगले दिन उसके मवेशियों को निशाना बनाया। ये मंजर गांव वालों की आंखों में अभी तक जूं का तूं था और उनके दिलों में शेर की वहशत का खौफ और बढ़ गया था। गांव के बुजुर्गों ने शेर के बारे में मुख्तलिफ कहानियां सुनाई। एक कहानी ये थी कि शेर दरअसल एक पुराना दरंदा था जो अपने खानदान के कत्ल का बदला लेने के लिए गांव की तरफ आता था, जबकि दूसरी कहानियों के मुताबिक वो किसी जादुई मखलूक का हिस्सा था जो चांद की रोशनी में अपनी ताकत को दोबारा हासिल करता था। लेकिन इन सब कहानियों का एक ही नतीजा निकलता था, शेर का गांव वालों से शदीद दुश्मनी थी। बुजुर्गों के बताए हुए किस्से गांव वालों के दिलों में मजीद खौफ पैदा कर रहे थे। वो सुनने में आ रहा था कि शेर का गुस्सा और हमले एक माजी के दर्द की गूंज हैं और उसका इरादा किसी न किसी तरह उन तक पहुंचकर इंतकाम लेना है। मगर उन कहानियों की हकीकत क्या थी, ये किसी को नहीं मालूम था। यही वजह थी कि गांव वाले खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। गांव के लोगों ने बहुत कोशिश की कि शेर से नजात पाएं, मगर वो हर बार नाकाम हुए। शेर का शिकार इतना माहिर था कि वो हमेशा अपने हमलों के बाद गांव के बाहर जाकर गायब हो जाता। दिन गुजरने के साथ साथ गांव की खुशी खत्म होने लगी। लोग अब अपने बैलगाड़ियों और खेतों में काम करने से ज्यादा शेर की आमद का खौफ महसूस करने लगे। गांव वालों ने शेर के हमलों के दौरान अपनी मेहनत जाये होते देखी। उनके बैल, मवेशी और दीगर जानवर शेर के शिकार बन गए और वो बेबस देखते रहे। गांव की खुशहाली और सुकून जैसे गम की नजर हो गए थे। वो जानते थे कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो उनके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। शेर के खौफ में इतनी शिद्दत थी कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी का कोई पहलू नहीं देख पा रहे थे। यादगार लम्हे जब शेर ने गांव के किसानों के बैलों और मवेशियों को शिकार किया, वो लोग इन घरेलू जानवरों की दर्दनाक मौत को देखकर सकते में आ जाते थे। गांव के लोग शेर के हमलों का कोई जवाब नहीं दे पाते और उनके दिलों में खौफ का वो जहर फैल चुका था कि वो सोए हुए भी शेर की धाड़ सुनते थे। उनके चेहरों पर उदासी छा गई थी और गांव की खुशहाली जैसे कहीं गम की नजर हो गई थी। जब शेर ने किसानों के बैल और मवेशियों को शिकार किया, उस दिन का मंजर गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। वो जानते थे कि ये शेर की वहशत की शुरुआत थी, लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था। शेर की आवाज से सारी रात की नींद टूट जाती और सुबह होते ही वो डर और खौफ के मारे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने निकलते। अब उनकी जिंदगी गांव में शेर के खौफ के साए में गुजारना एक मामूल बन चुका था। लेकिन फिर एक दिन गांव के एक नौजवान लड़के रफिया और एक लड़की जहरा ने उस मसले का हल निकालने का फैसला किया। रफिया का दिल बहुत बहादुर था और वो अपने गांव की हिफाजत के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो जानता था कि इस शेर का मुकाबला सिर्फ हिम्मत, हिकमत और दिलेरी से किया जा सकता है। जहरा भी एक ज़हीन लड़की थी जो हमेशा हालात के मुताबिक सोचती थी। दोनों ने मिलकर शेर का मुकाबला करने की ठानी और उसके पीछे छिपे राज को जानने की कोशिश की। रफिया और जहरा का फैसला गांव वालों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बन गया था। दोनों के दिलों में इतनी ताकत थी कि वो शेर का सामना करने के लिए अपने जान की परवाह किए बगैर निकल पड़े। उनकी जहानत और बहादुरी का इज़्म इतना पिका था कि गांव वालों ने भी उनकी हमायत की, हालांकि वो खौफ से लरजते हुए सोचते थे कि ये जुए की लड़ाई होगी। रफिया और जहरा ने उस बात का अहद किया कि वो शेर से न सिर्फ लड़ेंगे बल्कि उसके अंदर छुपे राज को भी जानने की कोशिश करेंगे ताकि वो इसकी हकीकत से पर्दा उठा सकें
और गांव को सुकून की जिंदगी दे सकें। रफिया और जहरा शेर के मुतालिक गांव के बुजुर्गों से मुख्तलिफ कहानियां सुनते थे। उन्होंने सुना था कि शेर हर माह गांव में खौफ फैलाने के बाद एक दिन जंगल में अपने लिए एक दोस्त ढूंढता है। यह शेर असल में न सिर्फ एक दरिंदा था, बल्कि उसके अंदर एक ऐसा दर्द भी छिपा था जिसे वो खुद भी नहीं समझ सका था। रफिया और जहरा ने फैसला किया कि वो शेर के साथ बात करेंगे और उसके दर्द को समझेंगे। गांव के बुजुर्गों से सुनी कहानियां रफिया और जहरा के जहन में मुख्तलिफ सवालात पैदा कर रही थीं। उन्होंने सुना था कि शेर किसी जादुई ताकत से मुतासिर होकर दरिंदा बन गया था और उसका गुस्सा उसके अंदर छुपे एक गहरे दुख की वजह से था। गांव में उसके हमले कोई हादसा नहीं थे, बल्कि उसके पीछे एक अलमिया था जिसका शायद कोई हल था। यह हकीकत जानना जरूरी था कि शेर का गुस्सा और दहशत सिर्फ उसके अंदर के दर्द का अक्स थे। रफिया और जहरा ने फैसला किया कि वो शेर से मिलकर न सिर्फ उसके हमलों का रोकथाम करेंगे, बल्कि उसके दिल में छुपे इस राज को भी दरियाफ्त करेंगे, ताकि शेर और गांव दोनों के दरमियान अमन कायम हो सके। एक दिन जब शेर गांव के करीब आया, रफिया और जहरा बेखौफ होकर शेर के सामने खड़े हो गए। शेर ने उन्हें देखते हुए गराया, मगर रफिया ने नरमी से कहा, शेर भाई, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हमें तुम्हारी कहानी और तुम्हारे दुख समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जहरा ने भी शेर को नरम लहजे में कहा, हम सब चाहते हैं कि ये गांव और तुम्हारी जिंदगी दोनों अमन से गुजारें। तुम्हें हमारे साथ बात करने की जरूरत है। शेर की गर्राहट में बेतहाशा गुस्सा था, लेकिन रफिया और जहरा ने इस गुस्से का मुकाबला नरमी और हिकमत से किया। रफिया ने शेर से कहा कि वो दुश्मन नहीं है, बल्कि वो शेर के अंदर छिपे दर्द को समझना चाहता है। जहरा ने भी शेर के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो उससे जंग नहीं करना चाहते, बल्कि उसकी तकालीफ को समझना चाहते हैं, ताकि गांव और शेर दोनों का मुस्तकबल रोशन हो सके। उन दोनों की बातों में ऐसी सदाकत थी कि शेर रख गया और उसके जहन में एक सवाल उठा, क्या इंसान वाकई मेरे दुख को समझ सकता है? शेर ने दोनों की बातों को गौर से सुना और एक लम्हे के लिए रख गया। उसकी आंखों में एक गमगीनी और तन्हाई की झलक थी, जैसे वो किसी अंदरूनी जंग से लड़ रहा हो। फिर अचानक शेर ने अपनी आवाज में तब्दीली महसूस की और बोला, मेरे दिल में गुस्सा और दर्द है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी मोहब्बत नहीं देखी। मैंने हमेशा दुश्मनी की जिंदगी गुजारी है, लेकिन तुम दोनों की बातों ने मेरे दिल को छू लिया। यह लम्हा शेर की जिंदगी का सबसे अहम लम्हा था, जब उसने पहली बार अपने अंदर के दुख का इजहार किया। शेर ने बताया कि वो एक वक्त में इंसान था और उसकी जिंदगी में मोहब्बत और दोस्ती का फुकदान था। वो बहुत कम उम्र में अपनी वालदा से बिछड़ गया था और उसके बाद वो दरिंदा बन गया। शेर ने अपनी तकालीफ को दूसरों से छुपाया और उसकी तन्हाई और गुस्से ने उसे एक खूंखार जानवर बना दिया था। लेकिन रफिया और जहरा की बातों ने उसके दिल की बंदिश को खोला और उसे ये एहसास हुआ। रफिया और जहरा ने शेर को बताया कि मोहब्बत और दोस्ती इंसानों और जानवरों के दरमियान भी एक ताकतवर रिश्ता बन सकती है। शेर ने पहली बार अपने अंदर के दर्द को किसी से शेयर किया और फैसला किया कि वो अब गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस दिन के बाद शेर ने गांव के करीब आना छोड़ दिया और गांव वालों को कोई खतरा नहीं रहा। रफिया और जहरा ने शेर को बताया कि मोहब्बत सिर्फ इंसानों के दरमियान नहीं होती, बल्कि ये हर मखलूक के दिल में जड़ पकड़ सकती है। शेर के अंदर मौजूद दर्द और गुस्सा मोहब्बत से कम हो सकता था और वो गांव वालों के दुश्मन होने के बजाय उनके दोस्त बन सकता था। शेर ने उनकी बातों को दिल से सुना और ये समझा कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने अंदर के गुस्से को छोड़कर मोहब्बत की तरफ कदम बढ़ाए। उस दिन के बाद शेर गांव के करीब नहीं आया और गांव वालों ने उसका शुक्रिया अदा किया कि अब वो उनके लिए एक अमन का निशान बन चुका था। गांव के लोग जब ये सुनकर आए कि शेर अब उनके साथ है, तो उन्हें शदीद हैरत हुई। वो नहीं समझ पाए कि शेर की इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई, मगर रफिया और जहरा ने उन्हें बताया कि ये सब मोहब्बत और दोस्ती की ताकत से हुआ है। शेर अब उनके दोस्त बन चुका था और उसने अपने अंदर के गुस्से और दुख को मोहब्बत में बदल दिया था। ये तब्दीली गांव वालों के लिए किसी मौजिज़े से कम नहीं थी। वो सोचते थे कि शेर की जंगली और दरिंदा सफात कभी नहीं बदल सकती, मगर रफिया और जहरा की हिकमत, सब्र और मोहब्बत ने वो कर दिखाया जो कभी मुमकिन नहीं लगता था। गांव वाले जब शेर को अपने दरमियान देखते तो उनकी आंखों में हैरत और मोहब्बत का मिला जला असर था।
वो समझ नहीं पाते थे कि इस दरंदे के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई, जो पहले गांव वालों का सबसे बड़ा दुश्मन था। लेकिन रफिया और जहरा ने उन्हें बताया कि ये हमारे गांव का सबसे बड़ा दुश्मन था। सब मोहब्बत की ताकत और एक दूसरे को समझने की वजह से हुआ है। शेर अब सिर्फ एक जानवर नहीं रहा, बल्कि एक इंसानियत का निशान बन चुका था। उस कहानी का मकसद हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में जो खौफ या दुश्मनी हमें महसूस होती है, वो हमेशा सिर्फ हमारे अंदर की कमजोरियों या अदम समझने की वजह से होती है। जब हम किसी मुश्किल या दुश्मन का सामना करते हैं, तो उसे सिर्फ दिल से समझना और मोहब्बत के साथ पेश आना जरूरी होता है। शेर की कहानी हमें बताती है कि अगर हम किसी की मदद करने की नीयत है, तो हम उसकी मदद करने के लिए तैयार होंगे, तो हम दुश्मन को भी अपने दोस्त में बदल सकते हैं। ये कहानी हमें ये अहम सबक देती है कि दुश्मनी का मुकाबला करने का बेहतरीन तरीका ये नहीं कि हम अपनी ताकत और गुस्से का इस्तेमाल करें, बल्कि जब हम किसी दुश्मन या मुश्किल का सामना करते हैं, तो हमें दिल से उसकी तकलीफ को समझना चाहिए। जब हम अपने दिल में मोहब्बत और समझ पैदा करते हैं, तो वो सब कुछ बदल सकता है जो हमने कभी गलत समझा था। शेर के गुस्से और दर्द को मोहब्बत में बदलकर रफिया और जहरा ने यह साबित किया कि इंसानियत और दोस्ती की ताकत किसी भी चीलिंग से बड़ी है। आप भी अपनी जिंदगी के किसी खौफ या परेशानी को मोहब्बत और दोस्ती से बदल सकते हैं। याद रखें, दुश्मनी का मुकाबला करने की सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम दिलों में मोहब्बत और समझ बूझ पैदा करें। आपकी जिंदगी में भी शेर की तरह कोई मुश्किल हो सकती है, लेकिन उसका मुकाबला करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप हमेशा अपनी सच्ची मोहब्बत और खुलूस को सामने लाएं। याद रखें, जिंदगी में जो मुश्किलात या खौफ हमें मिलते हैं, वो अक्सर हमारी अंदर की कमजोरियों हैं की वजह से होते हैं। जब हम मोहब्बत और समझबूझ के साथ उनका मुकाबला करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। आपको सिर्फ अपने दिल की सुननी होगी और खुलूस के साथ आगे बढ़ना होगा।